सीमा 4 सालों बाद शहर से पढ़ाई करके घर लौट रही थी और आते समय अपने भाई को बताया था कि रात के 11 बजे बस स्टैंड आ जाना और किसी को मत बताना कि मैं आ रही हूँ। मैं सबको चौंकाने वाली हूँ। भाई बताए हुए समय पर घर से निकलता है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सभी लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। किसी को कोई खबर नहीं था कि सीमा आज ही आने वाली है। रात के 11 बज गए थे। सीमा बस स्टैंड उतर के भाई को बार बार कॉल कर रही थी। भाई का मोबाइल स्विच ऑफ था। वहीं पर रोड पे गिरा पड़ा था। कोई भी मोबाइल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। सीमा धीरे धीरे परेशान होने लगी थी। वहां पर कोई ऐसा दुकान भी नहीं खोला था जो कि उसके घर का पता बता सके, क्योंकि 4 सालों बाद उसके परिवार वाले नया घर ले चुके थे। जहाँ पे वो रेंट पे रहते थे उसको बदल के खुद का पर्सनल घर लिया था और सीमा को बताया था कि जब तुम आओगी तो इस घर में तुम्हारा पहला प्रवेश होगा, वहीं से इस घर की पूजा होगी। तो सीमा सोची कि यार पुराने हमारा जहाँ पे रेंट वाला घर था वहीं पे हमें जाना चाहिए, लेकिन मैं अकेले कैसे जाऊंगी? यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेती हूँ, क्या पता भाई आधे घंटे में आ जाए। और बार बार कॉल कर रही थी। उसके मोबाइल में भी बैटरी बहुत कम थी। धीरे धीरे आधे घंटे बाद उसका मोबाइल भी बंद हो गया। अब सारा जो थोड़ी बहुत दुकान खुली हुई थी वो भी बंद हो चली थी। बस भी अब धीरे धीरे सब जा चुकी थी और जो वहाँ पे बची थी उसके ड्राइवर कंडक्टर जो भी थे वो अपने घर जा चुके थे। सीमा अकेले स्टैंड में खड़ी थी, बहुत परेशान। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। अब सीमा सोची कि मैं धीरे धीरे निकल जाती हूँ, क्या पता कोई मिल जाए या फिर भाई ही सामने से आता हो। सीमा जैसे ही अपने गांव के रास्ते में प्रवेश करती है कुछ अजीब सा माहौल बदल जाता है, जो कि सीमा को कुछ समझ नहीं आता है। उधर उसके परिवार वाले उसके भाई को लेकर बहुत परेशान थे। उसका बचने का कोई उम्मीद ही नहीं था। और ये बात सीमा को कैसे पता चलती कि मेरा भाई अस्पताल में है। सीमा अपने मन में बार बार भाई को कोच रही थी कि भाई नहीं आया, उसको मैं बोली थी वो आया क्यों नहीं। और फिर धीरे धीरे सीमा अपने परिवार वालों में भी फ़ोन लगाने लगी। तो वो जैसे ही अपनी मम्मी को कॉल की, मम्मी का मोबाइल घर में था, कोई नहीं उठाया। फिर अपने पापा को की, पापा दवाई में बहुत बिजी थे। तो वो सोचें कि यार सीमा बेटी को बताना बहुत सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसका कॉल ही आज नहीं उठाऊंगा, कल उठाऊंगा, नहीं तो उससे पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी। इसलिए उसके पिताजी कॉल नहीं उठाए। सीमा को लगा कि सभी लोग खा के सो गए होंगे, इसीलिए तो कोई कॉल नहीं उठा रहा है। फिर धीरे धीरे सीमा आगे बढ़ती रही। अचानक जोर से बादल गरजा और बारिश होने लगी। अब सीमा पेड़ के नीचे होकर छाया में रुक गई, लेकिन बारिश वहां भी नहीं रुकी, उसे पूरी तरह भिगो दिया। सामने एक जलता हुआ आग दिखी, जहां पे सीमा भागती हुई गई और देखी कि वो चीता थी। डर कर वहां से वो फिर से उसी जगह पे भागी और उसे पता ही नहीं था कि गांव का रास्ता कौन है, क्योंकि रोड में कोई भी लाइट नहीं चल रही थी। तभी सामने से एक बाइक आती हुई दिखी। तो सीमा ने सोचा कि शायद इसे मैं रुकवा लेती हूँ, ये मेरे घर तक पहुंचा देगा। और उस बाइक को जैसे ही रुकवाई, वो कोई अनजान व्यक्ति था। बाइक तो रोका और सीमा को बैठाकर वो एक ऐसी जगह पे ले गया जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी।
ऐसी जगह पे जहां पे तांत्रिकों का गढ़ हुआ करता था। वो कोई आम इंसान नहीं था, एक तांत्रिक था जो कि भूले भटके लोगों को लाकर उनकी आत्माओं को निकालकर उनके शरीर के साथ बहुत बड़ा बर्ताव करते थे। और सीमा ये सब देखकर बेहोश हो जाती है और तांत्रिक उसके साथ तंत्र विद्या करने लगते हैं। उसकी आत्मा को निकालकर एक डिब्बी में पैक कर लेते हैं और उसके शरीर को हवन कुंड में डालकर जला देते हैं। इतना सोचते ही सीमा की आत्मा जाग उठती है और उस डिब्बी में से चिल्लाने लगती है और जोर से आवाज देती है, नहीं। तभी सीमा की नींद खुलती है और सीमा देखती है कि अस्पताल में है, जो कि 2 सालों से वो कोमा में थी। और जैसे ही होश आता है, उसके परिवार वाले बहुत खुश होके सभी को बधाइयाँ देने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।